नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी 2017 प्री के पेपर के बारे में बात करें। ये पेपर हुआ था 8 अप्रैल 2018 को। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं क्या क्या प्रश्न जो हैं आज के डेट के लिए, आज के एग्ज़ामिनेशन के लिए भी रिलेवेंट हैं, आज भी रिपीट कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे त्रिरत्न से। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न और त्रिपिटक का विशेष महत्व है। त्रिपिटक में आपका शुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं, जबकि त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ शामिल हैं। हालांकि जो त्रिरत्न है वो जैन धर्म से भी रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र आते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या मतलब है, तो बुद्ध, धम्म और संघ है। कुछ आचार्य हैं, उनके सिद्धांतों के बारे में बात करें, जैसे लकुलीश हैं, इनका जो सिद्धांत है पाशुपत है। नागार्जुन शून्यवाद से संबंधित हैं। भद्रबाहु का जो सिद्धांत है वह जैन से है। गोशाल जो है आजीवक सिद्धांत से संबंधित हैं। कुछ अभिलेख हैं, उनके शासकों के बारे में बात करें, जैसे नासिक अभिलेख है वो गौतमी पुत्र से संबंधित है। हाथी गुम्फा के बारे में बात करें तो खारवेल से संबंधित है। गिरनार के बारे में बात करें तो रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। इसके अलावा भीतरी के बारे में बात करें तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट है धर्मपाल के बारे में बात करें तो धर्मपाल नामक शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार शासकों में मिहिर भोज की उपाधि जो है आदिवराह हुआ करती थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक जो प्रतापी और महान शासक थे भोज प्रथम थे अथवा मिहिर भोज थे। इन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। वैष्णव उपासक भोज प्रथम ने अपने सिक्कों पर आदिवराह की उपाधि का अंकन कराया था। अरब यात्री सुलेमान ने यात्रा वृत्तांत में मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। नेक्स्ट है कुछ जगह थी, कौन वहाँ पे बोल सकते हैं कि कौन उससे रिलेटेड है, जैसे रणथंभौर से हमीर देव साहब रिलेटेड हैं। चित्तौड़ से राणा रतन सिंह साहब हैं। देवगिरी से राजा राय रामचंद्र साहब थे। गुजरात से कर्णदेव साहब थे। कुछ यात्री रहे हैं, उनके गृह देश के बारे में बात करें, जैसे इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। मार्को पोलो के बारे में सभी को पता है, इटली का निवासी था। नुनीस के बारे में बात करें, ये आपका पुर्तगाल का निवासी हुआ करता था। अब्दुल रज़ाक के बारे में बात करें तो ईरान का निवासी हुआ करता था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। चिरागे दिल्ली के बारे में बात करें तो नसीरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट है बाबर नामक शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तो शाहरुख नामक चांदी के सिक्का का जो प्रचलन है भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने किया था। और बाबर ने पानीपत विजय की स्मृति में प्रत्येक काबुलवासी को एक एक शाहरुख सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। नेक्स्ट है कुछ विद्रोह रहे हैं, उनके वर्ष के बारे में बात करें। अहोम विद्रोह 1828 का है। कोल विद्रोह 1831-32 का है। संथाल के बारे में बात करें 1855-56 का है। मोपला के बारे में बात करें 1921 का है। आगे हम लोग बढ़े उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्सस जीएस का। अगर आपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, नेक्सस जीएस बाई अतुल सर। अगर आप गूगल पर भी लिखेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक लिंक आपको दिया हुआ है। नेक्सस जीएस अगर आप फेसबुक पे लिखते हैं तो आपको हमारा पेज भी मिल जाएगा, फेसबुक प्रोफाइल भी मिल जाएगी। व्हाट्सअप 2 नंबर से चलता है नेक्सस जीएस का, 6390540001। इसके अलावा 7080540001। इन दोनों नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। नए बैचेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। यूपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी आयोग से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सारे एग्जामिनेशंस को फोकस करती है हमारी कोचिंग। और ये मोस्ट ट्रस्टेड रही है सिंस 2015 से ये कोचिंग चल रही है। नेक्सस जीएस 2015 से लगातार चल रही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चंपारण कृषि जांच समिति के बारे में। तो चंपारण के किसानों की दुर्दशा की जांच हेतु बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइड द्वारा एफजी स्लाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया गया। इसके सदस्यों में महात्मा गांधी थे, जी रायनी थे, डीजे रीड थे, MEL टेबर थे, LC अदामी थे और हरिहर प्रसाद नारायण सिंह शामिल थे। तो अगर पूछा जाए चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन था तो अनुग्रह नारायण साहब थे।
कूका आंदोलन के बारे में बात करें तो कूका आंदोलन को जो नींव पड़ी थी वो आपका पंजाब में पड़ी थी। कुछ संधियाँ थी उनके बारे में बात करें, जैसे सहायक संधि है, लॉर्ड वेलेस्ली से रिलेटेड है। राज्य अपहरण नीति के बारे में बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था, तब हुआ था। स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड है। और स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करें, लॉर्ड रिपन से संबंधित है। कुछ रिपोर्ट्स थी, जैसे नेहरू रिपोर्ट आई थी 28 अगस्त 1928 की है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 का है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होपफुली सभी लोगों को पता होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को हुआ था। सांप्रदायिक पंचाट के बारे में बात करें, जिसको कम्युनल अवार्ड भी बोला जाता है, ये 16 अगस्त 1932 का है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस साहब के राजनीतिक गुरु के बारे में बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी का राजनीतिक गुरु जो था वो आपका CR दास हुआ करता था, या CR दास सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। ऑपरेशन रूबिकॉन के बारे में बात करें तो ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का जो चुनाव है लॉर्ड लिलिथगो द्वारा पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनके संभावित मृत्यु की सूचना देने हेतु किया गया था। पूछा गया था कि ऑपरेशन रूबिकॉन से क्या मतलब था। वो कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस लिए प्रयोग में लाया गया था, तो जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से संबंधित था। कुछ समाचार दर्पण थे। समाचार दर्पण का संबंध जो है JC मॉर्समैन से है। मिरातुल अखबार जो है राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है। केसरी ऑब्वियस सी बात है, बाल गंगाधर तिलक सभी को पता है। यंग इंडिया महात्मा गांधी। नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्णय के बारे में बात करें तो 16 अगस्त 1932 का है। पूना समझौता बहुत फेमस है, 24 सितंबर 1932 का है। इसके अलावा तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करें तो 17 नवंबर 1932 का है। अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात करें तो 8 अगस्त 1940 का है। नेक्स्ट है अधिकेंद्र के बारे में बात करें तो पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है अधिकेंद्र कहलाता है, जबकि जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम अधिकेंद्र से रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है कुछ पहाड़ियाँ हैं, किस राज्य में स्थित हैं इनके बारे में बात करें। गारो मेघालय में है, मिरी अरुणाचल प्रदेश में है, कोल्लाई मलाई तमिलनाडु में है, डालमा के बारे में बात करें तो झारखंड में है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या के बारे में बात करें तो भारत में कुल तटीय राज्य जो हैं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 13 है, जिसमें 9 राज्य हैं। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अगर पूछा जाए भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है तो ऑब्वियस सी बात है 9 है। थारू के बारे में बात करें तो ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह निवास करती है, और थारू जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, पूछा जाता है ये भी। नेक्स्ट है मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका जो है अधिकतम जल धारण करती है, क्योंकि मृत्तिका में रंध्राकश छोटे आकार के होते हैं। नेक्स्ट है कुछ बांध हैं, नदियों के बारे में बात करें। दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, उकाई जो है वो तापी नदी पर, तवा जो है वो तवा नदी पर। नेक्स्ट है धारवाड़ समूह के बारे में बात करें तो धारवाड़ समूह जो है, सैल समूह जो है भारत में धात्विक खनिजों का एक प्रमुख स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट है चुक्वी कमाटा के बारे में बात करें, चिली में है और ये फेमस है तांबे के लिए। नेक्स्ट है कुछ घास के मैदान हैं, देशों के बारे में बात करें तो पंपास जो है अर्जेंटीना में है, पुस्तैज जो है हंगरी में है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। जापान के बारे में बात करें तो जापान के जो 4 द्वीप हैं, जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, शिकोकी, होन्शु और क्यूशु का एक समूह है। इन द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम जो है उसमें होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका होन्शु है। नेक्स्ट है माल्थस के बारे में बात करें तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी जो उपाय है वो आपका जन्म नियंत्रण है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 17 के बारे में बात करें तो ये आपका अस्पृश्यता से रिलेटेड है। इसके अलावा 15 के बारे में बात करें तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से संबंधित है।
आर्टिकल 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। नेक्स्ट है संविधान के आर्टिकल 170 के बारे में बात करें तो संविधान के आर्टिकल 170 में विधानसभाओं की संरचना वर्णित है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 170 है उसके अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा मैक्सिमम संख्या जो है वो 60 और 500 हो सकती है, मतलब न्यूनतम 560 और अधिकतम 500 हो सकती है। नेक्स्ट है कुछ संस्थाएं उनके स्टैब्लिशमेंट ईयर के बारे में बात करें, जैसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988, प्रवर्तन निदेशालय जो है वो 1956 का है। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई के बारे में बात करें तो प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई साहब हुआ करते थे। 70वें अधिवेशन के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के 17वें मतलब 70 अधिवेशन संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, वो हैं आपका दिल्ली और पुडुचेरी। नेक्स्ट है पंचायती राज के बारे में बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के जो आरक्षित सीटें हैं इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 243(3) में किया गया है। नेक्स्ट है उत्पादक कीमत सूचकांक के बारे में बात करें तो उत्पादक कीमत सूचकांक जो है वो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें तो दलाल स्टॉक एक्सचेंज में मध्यस्थता की भूमिका निर्वहन करता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के बारे में बात करें तो डायनमो और विद्युत मोटर ये दोनों हैं। नेक्स्ट है केल्विन के बारे में बात करें तो केल्विन पैमाने में हिमांक को 273 केल्विन तथा भाप बिंदु को 373 केल्विन अंकित किया जाता है और इनके बीच के अंतर को दूरी को करीब 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। तो कहा जा सकता है कि इस प्रकार केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो पूछा जाता है कि ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो केल्विन में नहीं होता है। नेक्स्ट है ब्यूटाक्लोर के बारे में बात करें तो ब्यूटाक्लोर जो है शाकनाशी रसायन होता है। नेक्स्ट है कुछ धातु हैं उनके एस के बारे में बात करें, एल्युमिनियम बॉक्साइड से रिलेटेड है, कॉपर पाइराइट क्यूप्राइट से, पारा सिनेबार से, जिंक कैलामाइन से, आयरन जो है हेमाटाइट से। नेक्स्ट है आयोडीन के बारे में बात करें तो समुद्री घास आयोडीन नामक तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है कार्बन जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है उसमें आपका ऑक्सीजन जो है उसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है, बाकी सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड इनकी उपस्थिति आवश्यक होती है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। कुछ पादप हैं उनके प्रकार के बारे में बात करें, जैसे अमरबेल जो है तना परजीवी से संबंधित है, चंदन जड़ परजीवी का प्रकार है, आर्किड जो है अधिपादप का प्रकार है, घटपर्णी मतलब नेपेंथीज जो है वो कीटभक्षी का प्रकार है। नेक्स्ट है कुछ विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम के बारे में बात करें, B1 थाइमीन, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी, एस्कर्बिक एसिड। नेक्स्ट है कुछ औषधि हैं उनके उपयोग के बारे में बात करें तो क्लोरोमाइसेटिन ये इसका जो उपयोग होता है टाइफाइड नाइसी के रूप में होता है। वहीं पे क्रिस्टल वायलेट के बारे में बात करें तो पूर्ति रोधी के रूप में होता है, कुनैन जो है मलेरिया रोधी के रूप में होता है, एस्पिरिन जो है वो आपका दर्द निवारक है। नेक्स्ट है एक सामान्य 70 kg भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की जो कुल मात्रा होती है करीब 5000 मिलीलीटर होती है। नेक्स्ट है पेप्सिन के बारे में बात करें तो पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है। नेक्स्ट है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम के बारे में बात करें तो गॉस्मियर रेशम कहलाता है। कुछ फसल हैं उनकी प्रजातियों के बारे में बात करें तो सरसों जो है फसल वो आपका वरुणा की प्रजाति है, मटर की प्रजाति का नाम सपना है, पपीता की प्रजाति का नाम सूर्या है, मूंगफली की जो प्रजाति है उसके बारे में बात करें तो कौशल है, बहुत ज़्यादा फेमस है मूंगफली की तो कौशल प्रजाति। झूठ कंड के बारे में बात करें तो फफूंदी जनित रोग झूठ कंड या फिर फॉल्ट स्मट का संबंध धान की फसल से है। नेक्स्ट है ट्राई के बारे में बात करें, दूर संचार से संबंधित एक नियामक संस्था है।
कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके राज्यों के बारे में बात करें तो इंतानकी नागालैंड में है, बेतला झारखंड में है, सिरोही मणिपुर में है, गुइंदी जो है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो आपका जीवमंडल है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के वनों में अधिकतम पादप विविधता जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, ये आपका वाराणसी में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ रक्षा अनुसंधान संगठन के बारे में बात करें तो ये मथुरा में अवस्थित है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अगर पूछा जाए अवस्थित है तो गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भोजपुरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक लोक भाषा है। नेक्स्ट है, दशहरी के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद जो है दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक रहा है लगातार। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की जो पदधारण अवधि है उसके बारे में बात करें तो 8 वर्ष है। पूर्व में इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष था, लेकिन 2012 में इसको इंक्रीज करके 8 वर्ष कर दिया गया। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की जो पदधारण अवधि है कितनी है तो 8 वर्ष है। नेक्स्ट है, कन्नौज इत्र के शहर के रूप में जाना जाता है, फेमस है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी के बारे में बात करें, बनारस घराने से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर के बारे में बात करें तो बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला जो है वो बलिया तथा शामली है। तो पूर्वी बलिया है और पश्चिमी जो है वो शामली है। जबकि अगर उत्तरी और दक्षिणी जिला के बारे में बात करें तो सहारनपुर और सोनभद्र है। मतलब उत्तरी जो है वो सहारनपुर है और दक्षिणी के बारे में अगर बात करें तो सोनभद्र है। नेक्स्ट है, कुछ और शहर हैं उनकी विशेषता के बारे में बात करें तो वाराणसी जो है संस्कृति और धर्म से रिलेटेड है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। मुरादाबाद जो है वो आपका पीतल उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है, कास्ट नक्काशी के बारे में बात करें तो सहारनपुर इसके लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के बारे में बात करें तो इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, काफ़ी क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग से आते हैं, ऑलमोस्ट 10 के आसपास क्वेश्चन जो है रीजनिंग से आते हैं। करंट अफेयर्स के करीब 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर पेपर में नहीं देखने हैं, बस हाँ आपको एक आकलन लग जाता है कि हाँ किस प्रकार से पेपर आया था। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन आए थे, जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा 2017 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स। जो भी प्रश्न पूछे गए और आपकी एग्जामिनेशन में आज भी रिलेवेंट हैं, उन सारे प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप समीक्षा नेक्सस जीएस का जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारा डाटा, बहुत सारा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चीज़ें, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होंगी। नई एग्जामिनेशंस की डिटेल्स, कब नोटिफिकेशन आ रहा है, कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे नेक्सस जीएस के जो टेलीग्राम चैनल है नेक्सस जीएस बाय अतुल सर, इसमें दी जाती हैं। ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास बच्चे जो हैं इसमें इनरोल्ड हैं। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।